अब ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ हमको, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये पॉइंट दिए हुए हमको, एक पॉइंट दिया हुआ P। पहले वाले केस को देखते हैं, -6 और 7, और उसके बाद Q दिया हुआ है हमको -1 -5। इन दोनों के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है। तो इसको हम ले लेते हैं x1 y1 और इसको लेते हैं x2 y2। ठीक है। अब जो PQ का डिस्टेंस होगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, √x2। x2 है हमारा -1 -6। इसमें मैं एक चीज़ को यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जितने भी माइनस वाले कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हमेशा ब्रैकेट में रखो, नहीं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस हैं। जैसे -1 है हमारा x2, तो -1 को हमने रखा, फिर x1 है तो -x1 कितना आ गया हमारा, -6 आ गया। और इनका होल स्क्वायर करना है हमको। ठीक है। तो जितने भी माइनस वाले नंबर्स होते हैं उनको सबको हमेशा ब्रैकेट में रखो। प्लस फिर y2 है हमारा -5, इसको भी ब्रैकेट में रखो, एंड माइनस फिर है 7। ठीक है। और इसका हमारा होल स्क्वायर ये आएगा हमारा। ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे जितने भी ब्रैकेट्स हैं उनको हटाएंगे हम सबसे पहले, और उसी से हमारा सिंप्लीफाई होगा। तो जो -1 है तो -1 ही रहेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद में फिर -5 और -7 का होल स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर तुम्हें। जो भी माइनस वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखो, और फिर उसके बाद उसको सोल्व करो। तो यहाँ पे हमने क्या रखा है, बेसिकली ये x2 -x1 रखा है, और ये y2 -y1 रखा है। ठीक है। तो जो क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमारे माइनस में हैं तो इसको हमेशा ब्रैकेट में रखो। अब यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, प्लस का 5 बचेगा, प्लस का 6 है माइनस का 1, तो प्लस का 5 बचेगा होल स्क्वायर इसका, और यहाँ माइनस का, दोनों माइनस किया तो जुड़ जाएंगे, और इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, √25 आ गया हमारा, और प्लस 12 का -12 का होल स्क्वायर है तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाएगा, 12 का स्क्वायर जो है 144। तो ये हो जाएगा हमारा √169 विच इज़ इक्वल टू 13। तो हमारा 13 जो है इसका डिस्टेंस आ जाएगा। इसमें प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि माइनस कभी भी डिस्टेंस जो कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए ये हमारा PQ जो डिस्टेंस है वो हमेशा प्लस ही लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, A पार्ट इसका। अब इसका B पार्ट देखते हैं, इसको निकाल देते हैं यहाँ से। B पार्ट में दिया हुआ है हमको R दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमको A + B, और ये 13 हमारा इसका आंसर आया हुआ है, ये चेक कर लिया हमने। ठीक है। एंड A - B ये दिया हुआ है R, और S जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमको A - B। इनको भी ब्रैकेट में चाहो तो ब्रैकेट में डाल दो, या जैसे लिखा हुआ चलो वैसे लिख देते हैं, एंड -A - B। इसको ब्रैकेट में डाल दो तो बेटर है। ये ब्रैकेट एक आ गया, ये ब्रैकेट एक आ गया, और पूरा का ब्रैकेट ये आ जाएगा हमारा। तो S के कोऑर्डिनेट हो गई हमारे, ये हमारे इस तरह से R के कोऑर्डिनेट हो गए। तो अब इसमें हमको क्या करना, RS की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन R एंड S। तो RS इक्वल टू हो जाएगा √। अब इसमें हमको x2 लेना, तो ये हम ले लेते हैं x1 x2 y1 x1 y1, और ये ले लेते हैं हम x2 y2। तो x2 - x1 कितना हो जाएगा, A - B को ब्रैकेट में, फिर -A + B ये हो जाएगा हमारा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x2 जो है हमारा A - B है, ये A - B ले लिया हमने, माइनस फिर x1 हमारा A + B ले लिया, इसका होल स्क्वायर, प्लस फिर उसके बाद में y लेंगे, y2 हमारा क्या है, -A - B का, माइनस इसके बाद में हमारा है A - B, ये हो इसका होल स्क्वायर है। इस तरह से लेंगे हम। तो ये y2 हो गया हमारा, और ये y1 हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम सोल्व करेंगे A - B -A - B का होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस इसका यहाँ पर क्या आएगा, -A - B -A + B,
इसका होल स्क्वायर। अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, ए से तो ए कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बी से बी कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो आया हमारा ये आ जाएगा अंडर रूट माइनस का 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2a का होल स्क्वायर। अगर हम इसको अब सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको अगर हम सोल्व करते हैं, 4 हम इसमें से बाहर ले लेते हैं, तो 4 कॉमन ले लेते हैं पहले, चलो तो 4 कॉमन लिया हमने, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 को अगर अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये इसको हमारा आंसर आया हुआ है। तो इस तरह से बिल्कुल सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ जाएगा, कोई भी कहीं कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। कोऑर्डिनेट चाहे डिजिट्स में दिया हो, चाहे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में दी हो, इसमें दिया हो, क्या नाम एलिजेब्रिक फॉर्म में दिया हो, किसी में भी दिया हो, ABCD में दिया हो, XYZ में दिया हो, ATPT में दिया हो, किसी में भी दिया हो, सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स को हमको वैसे ही लिखना है, बस जैसे वहाँ पे हमको दिया हुआ है, और उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों वैरायटी के क्वेश्चन लिए हैं। ये पहला हमारे डिजिट्स वाला है, दूसरा ये है जिसमें हमारा a प्लस बी, a माइनस बी है, और फिर नेक्स्ट वाला एक और है, उसको भी सोल्व करते हैं। अभी इसको निकालते हैं पहले यहाँ से। थर्ड है हमारा a दिया हुआ है हमको, a दिया हुआ है at1 का स्क्वायर 2at1, ठीक है, ये दिया हुआ है हमको। और दूसरा दिया हुआ है हमको b दिया हुआ है हमको at2 का स्क्वायर 2at2, ये दिया हुआ है। तो इसमें भी सिंपली वही करेंगे हम, ये हमारा क्या हो गया x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये y2 हो गया। अब इसका ए बी निकाल लेंगे हम, ए बी इजक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो at2 का स्क्वायर माइनस at1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो x2 है वो at2 स्क्वायर है, और ये at1 स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर लग गया हमारा, और प्लस फिर y का आएगा। y कितना है हमारा, y2 है हमारा 2at2 प्लस माइनस 2at1, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो अब इसको सोल्व करेंगे, बस इसमें सोल्व करना है हमको। तो सोल्व कैसे करेंगे, अब इसमें से at1 बाहर आ जाएगा हमारा, पहले at1 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये जब बाहर निकलेगा, यहाँ पे दोबारा से इसको समझा देता हूँ अच्छी तरह से। t2 t1 है, तो a बाहर निकलेगा हमारा सिर्फ, तो हमने ये बाहर निकाला, ये हो गया t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी इसको यहाँ पर आएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 2a कॉमन आ गया हमारा, यहाँ पर 2a कॉमन आ गया, ये आ गया t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से आ गया ये। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर a को जब स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस फिर ये 2a को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4a का स्क्वायर, और अंदर की तरफ जाएगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर आगे सोल्व करेंगे हम, तो ये हमारा है, इसको हम अंडर रूट a स्क्वायर, यहाँ पर हमने t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1,
ये लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर इस तरह से, ठीक है। प्लस इसको हम 4a² ही रखेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1, ये 2 बार आ जाएगा हमारा क्योंकि स्क्वायर है। चलो इसको इसका स्क्वायर ले लेते हैं हम, ठीक है। अभी हम नहीं करते इसको, ये यहाँ पर ऐसे ही रहने दो हमारा, ठीक है। अब इसमें इसको हम इसमें से स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं इसके, तो ये हो जाएगा हमारा a², तो ऐसे ही रह जाएगा। अब जैसे हमने a को बाहर लिया था तो स्क्वायर हुआ था, तो यहाँ पर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर इंटू T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ना अलग अलग, प्लस 4a², और यहाँ पर भी ये T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। इस तरह से आ गया ये। अब इस तरह से इसको किया हमने, फिर उसके बाद में हमने ये जो अब हम कॉमन क्या लेंगे, a² कॉमन आ गया हमारा, एक तो दोनों में से, इन दोनों में से एक ये और एक ये, प्लस का जो साइन बीच में है इससे जो इधर वैल्यू है और उधर वैल्यू है उसमें से एक तो a² कॉमन आ जाएगा हमारा, और एक जो हमारा आ जाएगा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा हमारा, T2 माइनस प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4 बच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि a² भी चलेगा, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर भी हमारा बाहर चला गया, तो इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं, तो इसको जो हम बाहर लाएंगे इससे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट से बाहर लेंगे तो दोनों का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 माइनस T1, और अंडर रूट में रह जाएगा हमारा क्या, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या सोल्व करके इसने निकाला है, उसी तरह से उनको शेप दे सकते हैं हम इसको। तो ये हो गया हमारा, यही है, इसमें कुछ भी नहीं है, a इंटू T2 माइनस T1, a इंटू T2 माइनस T1 अंडर रूट T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4, यही हमारा आया हुआ है यहाँ पे। तो सेम चीज़ आ गई हमारी, जो हमारे को इसने दिया हुआ है वही हमारा इसका आंसर आ गया है। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, कहीं पर भी सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने इस तरह से कराए हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे दिमाग में कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस करके और स्क्वायर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद।